8 साल की शादी के बाद मेरे पति ने अलगाव की मांग की। हमेशा की तरह वह हमेशा सुबह जल्दी काम पर निकल जाता है। जब वह दिन के अंत में आया तो उसने आते ही ऐसे कहना शुरू कर दिया, औरत यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तब मैंने उससे कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बात यह है, मैं और तुम शादीशुदा नहीं रह सकते। मैं अपना रास्ता लूंगा क्योंकि मैं तुम्हें और नहीं चाहता। तुम मुझे और पसंद नहीं आती, तुम तैयार नहीं होती, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाती। उसने बहुत सी बातें कही, मुझे नीचा दिखाया। तब मैंने उससे कहा, देखो आदमी, बात यह है, अगर तुम शादीशुदा नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम अपना सामान ले सकते हो और अपनी मर्जी से अपना रास्ता बना सकते हो। और उसने वैसा ही किया। उसने अपना छोटा बैग लिया और घर से निकल गया। 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि मुझे उसके अलगाव मांगने की वजह पता चल गई। वह पहले से ही किसी और औरत के साथ डेटिंग कर रहा था। घर से निकलते ही उसने उस दूसरी औरत से शादी कर ली। लेकिन तब तक सब ठीक था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार शादी खत्म होती है, फिर से शुरू होती है। और इस तरह मैंने अपनी जिंदगी जी। और 5 महीने भी नहीं बीते थे कि वो अपनी उस औरत के साथ फिर से मेरे घर के दरवाजे पर आया। वे आते ही ऐसे बात करने लगे। उसने मुझसे ऐसे कहा, देखो औरत, मैं यहाँ संपत्ति के बंटवारे के इस मुद्दे को हल करने आया हूँ क्योंकि हम इतने लंबे समय तक शादीशुदा थे। मैं यहाँ से केवल एक छोटा बैग लेकर निकला था, तुम तो जानती ही हो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम घर बेचो ताकि तुम मुझे मेरा हिस्सा दे सको जिसका मुझे अधिकार है। और मुझे कुछ फर्नीचर भी चाहिए क्योंकि मैंने भी उसे खरीदने में पसीना बहाया। तो क्या तुम्हें लगा ना छेड़ना? तब मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। जो कुछ भी यहाँ अंदर है वो मेरा है। तुम इस घर से चले गए, तुमने वहाँ छोड़ दिया। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को इस घर में छोड़कर उसके साथ एक परिवार बनाने के लिए छोड़ दिया। अब तुम पसीना बहाओगे, उसके साथ चीजें हासिल करने के लिए काम करोगे। और मेरे घर के अंदर जो कुछ भी है तुम कुछ भी नहीं ले जाओगे। और मैं तुम्हें और बताती हूँ, इस घर के बारे में तुम अपना अधिकार अदालत में तलाशोगे क्योंकि मैं इसे ऐसे ही अचानक नहीं बेचूंगी क्योंकि हमारे 2 बच्चे। और अगर मैं इस घर से छुटकारा पाती हूँ तो मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। और एक और बात, यह तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। तुम घर से निकल गए, तुमने मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिया और अब कुछ समय बाद तुम चाहते हो कि मैं घर बेच दूं और अपने बच्चों के साथ सड़क पर जाऊं। उसने अभी भी ऐसे बीच में दखल दिया। देखो, इस घर पर उसका पूरा अधिकार है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि उसने तुमसे इतने लंबे समय तक शादी की थी। और तुम जानती हो, जब अलगाव होता है तो सब कुछ आधा आधा बांटना पड़ता है और उसका अधिकार है। हाँ, तब मैंने उससे कहा तो उसे अपने अधिकारों के पीछे भागना चाहिए। जब उसे अधिकार मिल जाए, जब वह न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित एक छोटा कागज लाए कि उसे अधिकार है, तब हाँ, मैं इस घर से छुटकारा पालूंगी। लेकिन तब तक मैं इस घर को किसी के लिए भी नहीं बेचूंगी। उसने अभी भी जोर दिया ऐसे कहते हुए, तो यकीन मानो कि वह अपने अधिकारों के पीछे जाएगा। अब हम अंत तक जाएंगे, हो सकता है तुम कुछ भी ना बचो। तब मैंने उससे कहा, तो जाओ जाओ जाओ, अगर तुम सफल हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगी। ऐसे कहा, देखो बेहतर होगा कि तुम दोनों अपना रास्ता लो और मेरे घर के दरवाजे से निकल जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने लिया और चले गए। और हाँ मेरे लोगों, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अगर वो अदालत में जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो केस जीतेगा या मैं जीतूंगी? अपनी राय दें ताकि मेरी मदद हो।